नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। सीईटी के एग्जाम बहुत सारे विद्यार्थियों के सामने एक बड़ी समस्या है और सभी विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग समस्याएं हैं। किसी विद्यार्थी को सीईटी का एक अच्छा मैटर चाहिए जिससे उसकी एग्जाम सीईटी भी निकले और वही मैटर उसके मुख्य परीक्षा के लिए भी काम आ जाए जिससे आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ विद्यार्थियों के सामने मॉडल पेपर की समस्या है, कुछ विद्यार्थियों के सामने सीईटी की अच्छी टेस्ट सीरीज की समस्या है और सभी विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या है सीईटी के अभ्यास के लिए नए पैटर्न के जबरदस्त प्रश्न। आप सभी की समस्याएं जो हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान आपको इस पुस्तक के अंदर मिलेगा। इस पुस्तक के अंदर क्या-क्या चीजें हैं, किस प्रकार के प्रश्न हैं, किस प्रकार की टेस्ट सीरीज है, किस प्रकार का टाइम टेबल है, टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम है, किस प्रकार से आपको चीजें रिवाइज करवाई जाएंगी, वो सारी की सारी बातें आज अपन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। एकमात्र पुस्तक पूरे राजस्थान के अंदर ऐसी पुस्तक है कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस का लेवल है, इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन का लेवल है, वो कहीं भी किसी से भी मैच नहीं खाता है। बहुत ही हाई लेवल की बुक है, एक बार आप जरूर देखें। सबसे पहले हम छोटी सी बात यह करते हैं कि ये जो पुस्तक है सीईटी सार संग्रह 10+2, इस पुस्तक को कॉटन सिटी पब्लिकेशन सूरतगढ़ के द्वारा मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि अब से यह पुस्तक आपके नजदीकी बुक स्टोर पर अवेलेबल है। इसके अलावा यह पुस्तक बहुत ज्यादा विशेष क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 360 व्याख्या दी हुई है। कोई भी छोटा सा प्रश्न अगर आपसे इसमें पूछ लिया, कोई भी छोटा सा टॉपिक जैसे कालीबंगा है, तो कालीबंगा से संबंधित जो भी फैक्ट हैं जिनसे बार-बार एग्जाम में सवाल पूछते हैं, या कोई ऐसा नया छुपा हुआ फैक्ट जहां से अभी तक सवाल नहीं पूछा है लेकिन आगे पूछा जा सकता है, वो सारी की सारी चीजें आपको इस बुक की 360 व्याख्या जो है उसके अंदर मिल जाएगी। अगली बात इसमें हम देखते हैं नए ट्रेंड के प्रश्नों का समावेश। नए ट्रेंड के प्रश्न जो कि कथन कारण वाले प्रश्न होते हैं, जो कि सूची मिलान वाले प्रश्न होते हैं, सारे के सारे सवाल बिल्कुल इस बुक के अंदर वही हैं और बहुत ही शानदार सवाल हैं। सवालों का लेवल मैं आपको दिखाऊंगा फ्लो चार्ट व सारणियों सहित। अगर आपको राजस्थान का एकीकरण याद करना है, राजस्थान के एकीकरण के लिए अगर आपको कहीं पर कोई शानदार सी सारणी मिल जाए, अगर आपको कोपेन का जलवायु वर्गीकरण याद करना है और उस जलवायु वर्गीकरण के लिए कोपेन, थारनथवेट, इन सब की अगर आपको एक अच्छी सी टेबल मिल जाए तो आप चीजों को कंपेयर करके अच्छे से याद कर पाओगे और आप इनमें कंफ्यूज नहीं होगे, यानी कि आता सवाल आपका गलत नहीं होगा। उसके लिए बहुत शानदार शानदार बुक के अंदर फ्लो चार्ट और सारणियां बनी हुई है। 31313 का एक वैज्ञानिक मॉडल है। यही मॉडल इस बुक को पूरे मार्केट से सबसे अलग बनाता है, सबसे शानदार बनाता है। अब ये मॉडल क्या है? इसमें पहले 3 माइनर टेस्ट है, फिर एक मेजर है, फिर 3 माइनर टेस्ट है, फिर एक मेजर टेस्ट है, फिर 3 फुल सिलेबस के टेस्ट हैं। अब ये किस प्रकार से हैं, इनका विभाजन किस प्रकार से किया गया है, इनका सिलेबस किस तरह से बांटा गया है, ये वाकई में साइंटिफिक मेथड पर बेस्ड है। मैं दिखाऊंगा आपको अभी। टॉप रैंक दिलाने वाली रैंक बूस्टर सामग्री। ये बुक सिर्फ आपको 40% नहीं दिलाएगी, ये 40% से तो बहुत ज्यादा परसेंटेज तक आपको लेके जाएगी, लेकिन मुख्य परीक्षा जो है उसमें नौकरी दिलाने का काम भी आपकी यह पुस्तक अवश्य करेगी, निश्चित रूप से करेगी। आप निश्चिंत हो जाइए, इस पुस्तक को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। पुस्तक के प्रधान संपादक कपिल जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके बच्चों के लिए इतनी जबरदस्त सीईटी की बुक बनाई है। अब अपन बुक को थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसमें प्रमुख योगदान लेखक सीता पूनिया का और लेखक राय सिंह वर्मा जी का भी बहुत बहुत योगदान रहा है। इनको भी बच्चों की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब इस बुक में हम देखते हैं सफलता का। इस बुक के अंदर एक त्रिवेणी संगम है। बातचीत करें ये त्रिवेणी संगम किस प्रकार का है। आपको टेस्ट सीरीज के लिए कोई भी अलग से किताब परचेज नहीं करनी है, आपको मॉडल पेपर के लिए अलग से कोई भी किताब परचेज नहीं करनी है, आपको थ्योरी पढ़ने के लिए अलग से कोई भी किताब परचेज नहीं करनी है, क्योंकि सारी की सारी चीजें आपको इसी बुक में मिल जाएगी, जो कि सफलता का वाकई में एक बहुत शानदार त्रिवेणी संगम है। सबसे पहले इस पुस्तक के अंदर आपकी सीईटी 10+2 में जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न आएंगे, वो सारी की सारी बातें इसमें दी हुई हैं। इतिहास से 8 प्रश्न, कला संस्कृति से 9 प्रश्न, इस प्रकार से सभी प्रश्नों का विभाजन किया गया है। नीचे कुल देखेंगे तो 120 प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। ये सबसे पहले इन्होंने चीज दी है जो कि बहुत ही शानदार है। माइनर टेस्ट की बातचीत करें, ये पहला माइनर टेस्ट है। अब देखो, जो मैंने आपको 31313 का वैज्ञानिक मॉडल बताया था, उस मॉडल का पहला माइनर टेस्ट। अब इस माइनर टेस्ट में आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है जो कि हल कर दी गई है। सबसे बड़ी समस्या है कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, एक सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं जा रहा, वो सब्जेक्ट हम पढ़ ही नहीं पा रहे। अब आप सब कुछ बराबर तैयार कर पाओगे, शुरू से लेकर इतिहास से लेकर राजस्थान के इतिहास से लेकर, और आप लोग अगर नीचे देखें तो मैथमेटिक्स तक की सारी चीजें आपकी अच्छे से रिवाइज होंगी, अच्छे से प्रैक्टिस होगी। देखो इसमें क्या क्या दिया गया है। आपको पहले ही हमने बता दिया कि माइनर टेस्ट 1 में राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान हिस्ट्री जो है,
इससे टॉपिक पूछा जाएगा प्राचीन सभ्यताएं और पुरातात्विक स्थल। और इनसे भी प्रश्न कितने पूछेंगे हम आपको मॉडल पेपर 1 में, माइनर टेस्ट 1 में 8 प्रश्न पूछेंगे। तो आप उस प्रकार से अपना ये टॉपिक तैयार करो। उसके बाद आपसे हम पूछते हैं कला संस्कृति के स्थापत्य और चित्रकला जो टॉपिक है, यहां से 9 प्रश्न। ठीक इसी प्रकार से भारत का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है, कहां से कौन-कौन सी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। और सबसे प्रमुख चीज आपको दिखाता हूं, हर टेस्ट के अंदर आपको करंट अफेयर के सवाल मिलेंगे। हर टेस्ट के अंदर आपको जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है, वहां से आपको सवाल मिलेंगे। देखिए माइनर टेस्ट 1 में फरवरी 2026 का करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। इससे अगले टेस्ट में मार्च का, फिर अप्रैल का, फिर मई का। इस प्रकार से आपका करंट अफेयर भी साथ-साथ में बहुत शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा। अब जन स्वास्थ्य वाला जहां से 4 जो प्रश्न हैं आपकी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, तो जन स्वास्थ्य से हमारे फर्स्ट टेस्ट में 4 सवाल आएंगे। अगला टेस्ट किस टॉपिक से आएंगे, देखिए ये जो टेस्ट है इसमें प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड की बुनियादी बातें, जो आपका सीपीआर है, इस टॉपिक से हमने माइनर टेस्ट 1 में 4 प्रश्न आपके लिए डाले हैं। अगले टेस्ट में अगले टॉपिक से आ जाएंगे। हर टेस्ट में टॉपिक चेंज होते रहेंगे। पहले 3 आपके माइनर टेस्ट होंगे। अगला माइनर टेस्ट है, ये देखिए माइनर टेस्ट 2। इसमें भी जो टॉपिक्स हैं इनका विभाजन ठीक उसी प्रकार से किया गया है जैसे 1 के अंदर किया गया है, लेकिन 1 में अलग जो टॉपिक थे और 2 के अंदर अलग टॉपिक हैं। जैसे पहला जो टेस्ट था, इसमें राजस्थान का जो हिस्ट्री है, राजस्थान की जो हिस्ट्री है, यहां से कौन सा टॉपिक था, प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं और पुरातात्विक स्थल। लेकिन जो माइनर टेस्ट 2 है, इसके अंदर राजस्थान की हिस्ट्री से आएंगे प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां, यानी कि जो राजवंश है महत्वपूर्ण, वो आपको पढ़ने हैं। और वहां से माइनर टेस्ट 2 के अंदर आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखो ये भी दे रखा है सीधा सीधा, पेज नंबर 31 से लेकर और पेज नंबर 46 तक यह मॉडल पेपर आपको बुक में मिलेगा, जो आपको हल करना है। ये माइनर टेस्ट आपका 2 हो गया। इसमें भी करंट अफेयर देखें तो मार्च 2026 का करंट अफेयर के प्रश्न आपको मिलेंगे। जन स्वास्थ्य के देखें तो आप देखो टॉपिक चेंज कर दिया, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार और इनसे बचाव के उपाय। हर एक टॉपिक कवर किया गया है, कोई चीज छोड़ी नहीं है। और आपका रिवीजन भी यही बुक कराएगी। रिवीजन कैसे कराएगी, देखो पहले 2 माइनर टेस्ट हो गए, पहले और दूसरे माइनर की अपन ने बातचीत कर ली। अब तीसरे माइनर पे आ जाओ। 3 माइनर टेस्ट हो चुके हैं अभी तक, तो हमने फर्स्ट दे दिया, सेकंड माइनर दे दिया, थर्ड माइनर दे दिया। अब तीनों टेस्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, इन सभी टॉपिक्स का एक आपका क्या होगा, मेजर टेस्ट होगा। मेजर टेस्ट का पाठ्यक्रम क्या रहेगा भाई, माइनर टेस्ट 1, 2, 3 का संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है उसका रिवीजन टेस्ट होगा, ताकि बच्चों का साथ साथ में क्या होता रहे, रिवीजन होता रहे। हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हमसे जुड़े, उन सभी बच्चों का सीईटी में 80% प्लस से तो क्या हो जाए, उनकी पात्रता क्लियर हो जाए। और जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको पहले ही प्रयास में उनकी नौकरी भी मिल जाए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी साल से तैयारी कर रहे हैं, आप नए विद्यार्थी हैं इस कंपटीशन के दुनिया में या फिर आप बहुत पुराने विद्यार्थी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पढ़ने का सबसे अच्छा वैज्ञानिक तरीका जो है वो यही है। तो ये मेजर टेस्ट आपका 1 हो चुका है। अब मेजर टेस्ट 1 के बाद आपको आंसर की और विस्तृत व्याख्या मिलेगी, जो कि आपको हर टेस्ट के बाद ही मिलेगी। माइनर टेस्ट 1 जैसे ही आपका खत्म होगा, माइनर टेस्ट 1 खत्म होने के बाद में आपको माइनर टेस्ट 1 जो है उसकी संपूर्ण व्याख्या मिलेगी, जो मैं आपको दिखाता हूं अभी। फिर देखिए वापस से माइनर टेस्ट 4 चालू हो गया है। किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न हैं, ये सारी बातें आपको दिख हुई हैं। इसमें भी करंट अफेयर देखें तो मई 2026 का करंट अफेयर इसके अंदर मिलेगा, जिसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आगे देखिए माइनर टेस्ट 5 आ गया, फिर माइनर टेस्ट 6 आ जाएगा, फिर माइनर टेस्ट जो है मेजर टेस्ट आ गया इसके बाद में वापस से, क्योंकि 3 माइनर है, फिर एक मेजर है, फिर 3 माइनर है, फिर एक मेजर है। तो ये जो मेजर टेस्ट है इसके अंदर माइनर टेस्ट 4, 5, 6 जो है, इसका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम उसका क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। यानी अभी तक आपने 2 बार रिवीजन कर लिया है, 2 बार रिवीजन हो गया आपका। अब चलो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, अब आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है सीईटी का, उस पूरे के पूरे सिलेबस से आपके 3 फुल सिलेबस के टेस्ट लिए जाएंगे। कंप्लीट सिलेबस मॉडल टेस्ट 1, कंप्लीट सिलेबस मॉडल टेस्ट 2, कंप्लीट सिलेबस मॉडल टेस्ट 3। और इनकी सब की आपको व्याख्या भी मिलेगी। व्याख्या आपको हर एक टेस्ट की मिलेगी, चाहे वह माइनर हो, चाहे वह मेजर टेस्ट हो, और चाहे वह फुल सिलेबस का टेस्ट हो। अब हम इसका मैटर देखते हैं भाई, मैटर क्या है। ये माइनर टेस्ट 1 देखिए, ये पुस्तक जो है इसकी डेमो पीडीएफ आपको हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड कर देंगे। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूं, और उसके बाद अपन इस बुक के बारे में डिस्कशन हमारा जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, ये व्हाट्सएप नंबर है भाई, 78 78 15 35 88। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि हमें बुक की डेमो पीडीएफ चाहिए। ये जो पीडीएफ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं, इसी में चर्चा करते हैं आगे माइनर टेस्ट 1 के बारे में।
तो माइनर टेस्ट 1 से संबंधित जो बातें हैं उन्हें हम करते हैं। देखिए क्या बातें हैं माइनर टेस्ट 1 की। राजस्थान का इतिहास, देखो इतिहास से सबसे पहले जो प्रश्न दिए गए हैं, ऊपर आपको सब्जेक्ट का नाम भी दे दिया राजस्थान का इतिहास। जहां से भूगोल के प्रश्न शुरू होंगे वहां आपको नाम दे देंगे राजस्थान का भूगोल। अब इसमें देखिए पहले पहला प्रश्न जो है यह है आपका लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को हमें मैच करना है। 1 में स्थल दिए गए हैं और 2 के अंदर अवशेष दिए गए हैं। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं उनको पता है, सीधा सीधा पता है कि जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहां मिलेंगे, कालीबंगा के अंदर मिलेंगे। तो ए में क्या आ गया, 2 आ गया। चलो ए में 2 कहां है, इस ऑप्शन के अंदर है, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है। अब छांट लो। हर एक प्रश्न आपको पूरा डीपली नॉलेज होना चाहिए। हर एक प्रश्न जो है वो आपको परखेगा, वो प्रश्न आपको अच्छे से चीजें सिखाएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर करेगा, ताकि मुख्य परीक्षा में जब आप बैठो तो आपको कोई शंका संकोच ना रहे, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर देने जाओ और आप अच्छे परसेंटेज के साथ में सीईटी की पात्रता परीक्षा क्लियर करो। आगे भी हम और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़िए। प्रश्न संख्या 2 के अंदर कालीबंगा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। अब एक बार आप कथन पढ़ के देखो, मेरे कहने से एक बार आप ये कथन जो है निश्चित रूप से पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 जो है इसको हम चेक करते हैं। कालीबंगा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। देखिए कथन नंबर 1 क्या कह रहा है। कथन नंबर 1 कह रहा है कालीबंगा के नगरों में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे क्या बोलते हैं, ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। बात बिल्कुल सही है। नंबर 2 है यहाँ के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की गलियों में खुलते थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। पीछे की गलियों में क्या खुलते थे, घरों के मुख्य दरवाजे खुलते थे। इसके बाद में यहाँ जल निकासी के लिए की ईंटों की जो नालियां हैं उनका प्रयोग किया गया था। विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां पर जल निकासी के लिए पक्की ईंटों की नहीं बल्कि लकड़ी की जो नालियां हैं उनका प्रयोग किया गया था। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, पक्की ईंटों का प्रयोग यहां नहीं किया गया था। पूछा है आपको कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। अब इनमें केवल कथन 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 1 आप ए जो आपका बिल्कुल सही हो गया। अब ये सारी बातें तो आपको क्वेश्चन के अंदर मिल गई। इसका एक्सप्लेनेशन जो है उसमें आपको इससे रिलेटेड सारी की सारी बातें वो भी मिल जाएंगी। इसकी खोज कब हुई थी, कौन सी नदी के किनारे है, कौन से जिले के अंदर स्थित है, किसने इसकी खोज की थी, और इससे संबंधित जो और भी कौन कौन से एविडेंसेस हमें मिलते हैं वो सारी बातें। इसका उत्खनन जो है 5 स्तरों के अंदर हुआ था। यहाँ से 7 अग्निकुंडों के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। यहाँ से एक बच्चे की खोपड़ी भी मिलती है, जिस खोपड़ी के अंदर 6 छेद मिलते हैं, जो कि शल्य चिकित्सा का एक प्रमुख प्रमाण माना जाता है। तो इस तरह से आपको सारी की सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से याद करवाई जाएंगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो जैसे भारत के भूगोल के प्रश्न जहां से स्टार्ट होंगे, आपको सीधा सीधा दे देंगे भारत का भूगोल। प्रश्न संख्या 19 की तरफ देखेंगे अगर आप, तो इसमें देखेंगे बाबर क्षेत्र, तराई, बांगर, खादर, रेह या कल्लर जो है। अब ये 4-5 छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे एक ही प्रश्न से ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, जो कि उत्तर भारत के विशाल मैदान के सब टॉपिक्स हैं। यहां से सवाल जरूर बनाता है एग्जामिनर। तो आपको सारी की सारी चीजें इस तरीके से क्लियर करवाई जाएंगी एग्जाम में जाने से पहले कि सारी चीजें आप अपने दिमाग में लेके जाओगे। आप बैठे बैठे सारे दिन नोट्स बनाते रहते हो, उनको रिवाइज नहीं कर पाते हो यार, वो नोट्स लेके थोड़ी ना आप परीक्षा देने जाओगे। आपको पेपर देने जाना है, ये सारी की सारी चीजें अपने दिमाग में भर के लेके जानी है। तब जाके आपकी सीईटी में बहुत अच्छे परसेंटेज आएंगे, तब जाके आपकी मनपसंद नौकरी जो है वो नौकरी आपको मिलेगी, तब जाके आपके घर वाले आपके ऊपर बहुत 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 ज्यादा प्राउड फील करेंगे। फिर राजस्थान भूगोल के प्रश्न जहां से शुरू होते हैं वहां पर आपको हेडिंग राजस्थान भूगोल की मिल जाती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये जन स्वास्थ्य के प्रश्न है माइनर टेस्ट 1 के अंदर ही। जो सीपीआर वाला टॉपिक है उसे सीपीआर के आपको 4 प्रश्न मिल जाएंगे। इसमें एक प्रश्न देखो आपको दिया हुआ है मल्टीपल स्टेटमेंट वाला, एक कौन सा युग्म सही सुमेलित वाला दिया हुआ है, वापस से मल्टीपल स्टेटमेंट का है, और 75th क्वेश्चन जो 4th क्वेश्चन है ये मैच द फॉलोइंग वाला एक अच्छा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। जबरदस्त तैयारी हो जाएगी आपकी। कंप्यूटर में अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। तो ये सीपीआर से रिलेटेड प्रश्न ही आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये जन स्वास्थ्य जो है, पब्लिक हेल्थ, इसके अंदर एक प्रश्न, 2 हो गए, 3 हो गए और 4 प्रश्न। जैसा कि हमने माइनर टेस्ट 1 है उसके अंदर देखा था कि शेड्यूल क्या रहने वाला है आपका, किस टॉपिक से कितने सवाल आएंगे। तो हमने देखा जन स्वास्थ्य से 4 सवाल हैं, किस टॉपिक से हैं, सीपीआर से हैं। तो सीपीआर से आपको ये 4 सवाल मिल गए। चारों सवाल एक अलग अपना लेवल रखते हैं। इसके बाद देखें तो कंप्यूटर की जानकारी यानी कंप्यूटर से संबंधित सवाल एक बार आप निश्चित रूप से देखेंगे। देखिए कितना बड़ा सवाल है कंप्यूटर का। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको देखना है कौन से स्टेटमेंट सही है अथवा गलत है। इसके बाद अपन बातचीत करें तो कंप्यूटर में अगला प्रश्न कौन सा आ गया, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करने वाला।
फिर एक और स्टेटमेंट वाला सवाल आ चुका है। तो इस प्रकार से आपके जो सवाल हैं, अब जैसे ही आपका माइनर टेस्ट जो है 1 कंप्लीट होता है, 1 फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट होते ही आपको बुक के अंदर ये ओएमआर सीट मिलती है। इस ओएमआर सीट में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने फादर या हस्बैंड नाम आ गया, आपके रोल नंबर जो कि आप अपने मोबाइल नंबर या कुछ भी आप एक बार सपोज कर सकते हो कि ये हमारे रोल नंबर है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर आप ये जो ओएमआर के अंदर गोले दे रखे हैं, इनको आपको भरना है। जो प्रश्न आपको नहीं आता उसमें 5वां ऑप्शन आपको निश्चित रूप से भरना ही भरना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि एग्जाम में वो 5वां ऑप्शन भरना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कोई रिजल्ट ही नहीं आता है। तो आप निश्चित रूप से भरें। वो 10 से 15% वाला जो प्रश्न का क्राइटेरिया है कि 10% तक हम बच्चों का जो रिजल्ट है उसको नहीं रोकेंगे, तो आप इस चीज की तरफ मत देखें कि हम 10% तो छोड़ के आ जाएंगे गोले। क्यों छोड़ देंगे? हम एक भी गोला नहीं छोड़ेंगे। और पहली बात तो ये ई भरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप इस किताब को खरीद लो, इस किताब को अच्छे से पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। और अगर आप नहीं भी खरीदते हो, एक बार बाजार से कुछ भी खरीदने के लिए जाते हो, एक बार वहां पुस्तक की दुकान पे जाके किताब को उठा के देख जरूर लेना। एक बार आप जरूर देखना, मेरे कहने मात्र से जो मैंने आपको नंबर बताए उस पर मैसेज करके डेमो पीडीएफ भी लेना। तो देखो, जैसे राजस्थान के बालूका स्तूप से संबंधित आपसे कोई प्रश्न पूछा था पीछे किसी भी टेस्ट के अंदर, उस टेस्ट में जो प्रश्न था उसमें आपको पूछा होगा भाई बरखान के बारे में कि भाई निम्नलिखित में से बरखान के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। लेकिन इसकी व्याख्या में आपको पूरी टेबल दे दी राजस्थान के जो प्रमुख बालूका स्तूप है उनसे संबंधित। देखो, बालूका स्तूपों के प्रकार यहाँ दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं। जैसे बरखान दिया हुआ है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्घ्य, रेखीय, पैराबोलिक, तारा, सब्र का बीज और नेटवर्क बालूका स्तूप। अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं, वायु की दिशा के समकोण, वायु की दिशा के समानांतर, ये इनकी आकृति दी हुई है सभी बालूका स्तूप जो है इनकी। फिर ये जो बालूका स्तूप है इनके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये सारे आपको दिए हुए हैं। इसके बाद में इनका विशेष विवरण क्या है, जहां से कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है, तो ये विशेष विवरण भी आप निश्चित रूप से देख लेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसके नीचे एक टेबल और बताता हूं आपको, एक टेबल और दे रखी है, बड़ी शानदार, बड़ी जबरदस्त, आपको मजा आ जाएगा। मतलब आप एक बार इस पुस्तक को पढ़ के चले जाओगे, ये क्वेश्चंस जो है इनको सोल्व करके चले जाओगे, मजा, भयंकर मजा आ जाएगा। राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम जहां कहीं भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें उनके बारे में ये चीजें निश्चित रूप से पता होनी चाहिए। यहां से एग्जामिनर पक्का सवाल देता ही देता है। तो ये आपको सारी चीजें एक टेबल के अंदर दे दी हैं, जिससे भाई आप इनको कंपेयर करके बहुत शानदार तरीके से इनको तैयार कर सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है, कितनी % जनसंख्या है, और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है मरुस्थलीय प्रदेश की, तैथिस सागर के अवशेष से, और इसकी विशेषता क्या है। इस प्रकार से अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और जो हाड़ौती प्रदेश है उसके बारे में सारी की सारी जानकारी आपको इस पुस्तक में दी हुई है। इसकी व्याख्या के अंदर सारी चीजें। अब इनके अलावा भी अगर आप व्याख्या देखेंगे तो देखो कितनी लंबी चौड़ी आपको व्याख्या दी हुई है। अब हम और जो सब्जेक्ट हैं उनके प्रश्नों की भी बातचीत करते हैं। जैसे ये यहाँ पर इंग्लिश के जो सवाल हैं उनका एक्सप्लेनेशन है। पहले टेस्ट में आपने देखा था कि टेंस से और एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वहां से सवाल आएंगे। तो इस टेस्ट के अंदर जो टेंस से सवाल दिए थे उनकी व्याख्या देखिए आप एक बार। एक्सप्लेनेशन, वाक्य में पहले मैन क्लोज और टाइम क्लोज पर ध्यान दो। सीधा सीधा आपको बताया गया कि इसमें आपको ध्यान देना है। मैन क्लोज सी ए ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, यानी बताया हुआ है आपको इसके अंदर कि सेंटेंस में मैन क्लोज कौन सा है, सेंटेंस में टाइम क्लोज कौन सा है। फिर बताया है कि ध्यान रखना टाइम क्लोज में जो वर्ब होगी वही मैन क्लोज में यूज होगी। इसके बाद बताया यहाँ टाइम क्लोज में लिव्ड का यूज हुआ है यानी सेकंड फॉर्म, तो मैन क्लोज में भी कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म ही आएगी। सेकंड फॉर्म का ही क्या होगा, यूज होगा, है ना। तो ड्रिंक दे रखी होगी तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, ड्रैंक। टू टॉक अबाउट हैबिट्स और रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट हम सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। तो ये सीधा सीधा बाइलिंगुअल करके आपको दिया है, यानी कि प्योर जो हिंदी मीडियम का बच्चा है जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती, वो भी व्याख्या पढ़ के अपनी इंग्लिश ग्रामर जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकता है। इतने शानदार तरीके से व्याख्या हर एक प्रश्न की आपको मिलेगी। चलिए अब हम आगे बातचीत करते हैं। इंग्लिश का थोड़ा सा आपको मैं और इसके अंदर जो मैटर है वो भी एक बार और दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, तो यहाँ पर टेंस वाले जो सवाल हैं उन्हीं का एक्सप्लेनेशन है। फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के जो प्रश्न दिए हुए हैं उनका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये और देखिए व्याख्या, जैसे राजस्थान के प्रमुख जो शिखर हैं, पहाड़ी क्षेत्र जो हैं, ये सारे के सारे दिए हुए हैं। काराकोरम श्रेणी का है, लद्दाख श्रेणी का है, महान हिमालय का है, और इनकी सबकी साथ में विशेषता भी आपको यहाँ पर दी हुई है। अब राजस्थान में वनों के प्रकार देखें तो राजस्थान में कौन कौन से वनों के प्रकार हैं, कहां कहां पर इनका विस्तार है, कौन से प्रमुख वृक्ष और वनस्पति हैं, और इनका विशेष विवरण क्या है। भाई साहब एक नंबर की किताब है, इसमें मैटर इतना जबरदस्त दिया हुआ है। आप इस बुक का कोई भी पेज कहीं से भी खोल के देख लेना, सारे प्रश्न जो हैं आपको बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के मिलेंगे। हर एक पेज के अंदर इस बुक में मेहनत छुपी हुई है।
और इतनी दिन रात की मेहनत इस बुक के अंदर छपी हुई है कि अगर कोई भी विद्यार्थी इसको अच्छे से पढ़ लेता है इस बुक को, तो सीईटी का 40% छोड़ो, आप बहुत भयंकर परसेंटेज लेके आओगे, 80% प्लस तो पक्का लेके आओगे। और इसी बुक को अगर आपने मुख्य परीक्षा के लिए भी पढ़ डाला, तो आपकी अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सीईटी का सिलेबस आप सबने देखा और वही सिलेबस हमारी आने वाली कोई राजस्थान पुलिस की एग्जाम है, जमादार ग्रेड सेकंड की एग्जाम है, एलडीसी की एग्जाम है, तो उनमें यही चीजें तो आती हैं सारी की सारी। चलिए अब हम थोड़ा-सा इसमें आगे और देखते हैं। जैसे राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, दैनिक विज्ञान से प्रश्न दिए हुए हैं, आप दैनिक विज्ञान के प्रश्न देख सकते हैं। इधर आप देखें तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के जो सवाल हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। टॉपिक आपको पहले दिए हुए हैं कि कौन से टेस्ट में किन-किन टॉपिक से कौन-कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जन स्वास्थ्य के प्रश्न हैं, कंप्यूटर की जानकारी जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाई थी, उस प्रकार से देखो ये कंप्यूटर के फिर से प्रश्न दिए हुए हैं, है ना? उपरोक्त में से कौन-कौन से इनपुट डिवाइस है, 5 डिवाइसेस के नाम दे दिए, आपको पूछ लिया कौन-कौन से हैं। ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, केवल आउटपुट डिवाइस से संबंधित पूछ लिया आपसे। इधर यहाँ पे मैच द फॉलोइंग वाला सवाल जो है वो पूछ लिया। इनपुट आउटपुट डिवाइस के और सवाल आपको मिलेंगे। अब ये क्या हो गया, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर कथन वाला भी दे दिया आपको, मॉनिटर के बारे में, डिस्प्ले स्क्रीन के बारे में। अब आप देखेंगे राजस्थान में, इधर देखो, राजस्थान के जो लोक देवता हैं, लोक देवता जो हैं उनसे संबंधित प्रमुख प्रमुख बातें आप यहाँ इस सारणी के अंदर देख सकते हो। प्रमुख मंदिर, विशेष विवरण क्या-क्या है इनका, सारी की सारी बातें। मेयाजी मांगलिया हैं, इनके घोड़े का नाम क्या था, किरण कावरा था, सारी की सारी बातें। इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती, ये जो है बच्चे गोद लेते हैं। ये सारी चीजें पढ़ते हो। अब राजस्थान के प्रमुख संत जो हैं उनकी सारणी एक जगह ही मिल जाएगी आपको। सारे के सारे जो संत हैं उनकी सबकी सारणी एक जगह ही मिल जाएगी, आपको अलग से सारणी बनाने की जरूरत ही नहीं है। है ना? आप इसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रिवाइज कर पाओ तो रिवाइज करो, वैसे रिवाइज आपकी हो ही जाएगी। हर 3 टेस्ट के बाद में आपको सारी चीजें वापस से रिवाइज होगी। तो इसलिए ये बुक आपको 2 बार तो मेजर टेस्ट के माध्यम से आपकी रिवाइज होगी और 3 बार फुल सिलेबस टेस्ट जो है उसके माध्यम से रिवाइज होगी। 5 बार आप परीक्षा से पहले इस बुक को अच्छे से रिवाइज करके जाओगे। इसके बाद देखें तो ये व्याख्या के अंदर ये कुछ नदियां हैं, नदियों का नाम है, उनका उद्गम स्थल है, उनकी विशेषता क्या है। ठीक है, इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी का एक क्वेश्चन दिया हुआ था, तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो संपूर्ण व्याख्या है वो व्याख्या भी आपको दी हुई है। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से बनाई हुई एक सारणी है, जिसमें कौन सी नदी का उद्गम कहां से है और उद्गम स्थल जो है वह कौन से राज्य के अंदर स्थित है। इसके बाद ये राजस्थान में देखें तो राजस्थान की नदियां हैं, नदियों संबंधित कोई सवाल होगा तो उसकी व्याख्या के अंदर ही आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं। एक और मुख्य बात भाई साहब जो इस बुक के बारे में अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है, वो सबसे प्रमुख बात क्या है, इस बुक के अंदर रिपीटेशन नहीं है बिल्कुल भी। प्रश्नों का दोहराव नहीं है इसके अंदर कि आप एक ही एक प्रश्न को बार-बार हल करते जा रहे हो, वही-वही चीज आपसे पूछी जा रही है, नहीं। हर सवाल में नई चीज मिलेगी, हर सवाल में नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, हर सवाल में छुपी हुई कोई ना कोई आपको गलती मिलेगी, जहां पर आप सवाल को गलत करके आओगे। जैसे वो हमने कालीबंगा वाला स्टेटमेंट देखा था, उसमें कच्ची की जगह पक्की लिखा हुआ था। तो इस तरह की छोटी-छोटी गलतियां मिलेंगी जिससे आपको पता लगेगा कि एग्जामिनर की अप्रोच कहां तक जा सकती है। जब आप उनकी अप्रोच समझोगे तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा और, ये देखिए, ये टेबल ही टेबल, इतनी शानदार टेबलें आपको दी हुई हैं कि याद करने में बड़ी आसानी होगी। हिंदी के प्रश्न देखते हैं जो कि अभी तक आपने नहीं देखे होंगे। हिंदी के प्रश्न भी मैं आपको दिखाता हूं, वैसे पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे हम प्रोवाइड ही करेंगे। सामान्य हिंदी, जातिवाचक संज्ञा और उसके भेदों के संबंध में कथनों का अध्ययन कीजिए। ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, कौन-कौन से सही हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान, भेदों और विशेष नियमों के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। बहुत ही शानदार बुक है। इधर देखेंगे आप, पद 1 को सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ सामासिक पद है और प्रधानता का एक नियम दिया हुआ है। ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं, यानी कि सीधा-सीधा ऐसा नहीं है कि आपको कोई रसोई घर नाम दे दिया और पूछ लिया कि इसमें कौन-सा समास है। आजकल बोर्ड इस पैटर्न पे नहीं चल रहा है, बहुत कम सवाल ऐसे पूछता है। हालांकि जिस प्रकार से बोर्ड चल रहा है उससे भी एडवांस जाके हमने काम किया है। जिस प्रकार से बोर्ड चल रहा है वैसा तो हमने रखा है, जिस प्रकार से पहले चलता था वैसे भी चीजें हैं, और जिस प्रकार से बोर्ड आगे एडवांस चलने की सोच रहा है वो हमने इस बुक के अंदर आपको सारी चीजें पहले ही प्रोवाइड कर दी हैं। आप इसको तैयार करके जाओ, कहीं पे कोई समस्या नहीं आएगी। अब यहां देखेंगे आप, तो ये तार्किक विवेचना, रीजनिंग के सवाल हैं। आप इधर देखेंगे तो इधर आपके मैथमेटिक्स के सवाल आपको दिए हुए हैं। इन सवालों को आपको अच्छे से हल करना है। सभी सवालों की आपको व्याख्या भी मिलेगी, हर एक सवाल की आपको आगे व्याख्या निश्चित रूप से दी हुई है। इसके बाद राजस्थान कृषि विभाग द्वारा मृदा का जो वर्गीकरण है, अब ये देखिए कृषि विभाग ने जो मृदा का वर्गीकरण किया है वही वर्गीकरण आपको दिया हुआ है टेबल की फॉर्म के अंदर, यानी कि 10 पेज का जो मैटर है उसको शॉर्ट करके एक टेबल के अंदर सेट कर दिया गया है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई समस्या नहीं हो। आप लोग चीजों को आपस में कंपेयर कर करके चीजों को याद कर सको कि अगर लाल लोमी मृदा डूंगरपुर बांसवाड़ा में है तो लाल काली मिश्रित मृदा चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर के अंदर है। इस तरह से आपको चीजें याद करनी होंगी, तब जाके आपके बहुत
अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके बाद आगे देखें अपन, तो ठीक उसी प्रकार से सारणियां दी हुई हैं। इधर देखें तो वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो झेलम नदी द्वारा निर्मित है। इसमें डल झील जम्मू कश्मीर, वुलर जम्मू कश्मीर, वेरीनाग जम्मू कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर की झीलें दे दी, फिर उत्तराखंड की दे दी, फिर एक मणिपुर की लोकटक झील, कई बार सवाल पूछते हैं। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की पुलिकट है, ये हुसैन सागर झील, तेलंगाना, इस प्रकार से ये झीलों की बातें होगी। एक तरफ अगर अपन देखें तो त्योहार, कौन सा त्योहार कौन सी तिथि को आता है, निड्री नवमी, नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी, ये सारी की सारी चीजें आपको एक साथ ही दी हुई है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से और श्रावण कृष्ण नवमी को कौन कौन से त्योहार आते हैं। ये सारी बातें एक ही जगह एक ही सारणी के अंदर। इधर देखो फिर से राष्ट्रीय उद्यान जो है उनके नाम कौन से राज्य में है, इनकी विशेषताएं क्या क्या है, नाम, राज्य, क्षेत्र और यूनेस्को में इनको कब शामिल किया गया था, वो सारी की सारी चीजें एक टेबल के माध्यम से आपको बताई हुई है। इधर देखो राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य जिनके नोट्स बना बना के आप कॉपी भर लेते हो, एक सारणी के अंदर सारे के सारे हैं और यहीं से सवाल आएगा, इसी सारणी में से आपके एग्जाम में भी सवाल आएगा। एग्जाम होने के बाद मैं निश्चित रूप से बताने का प्रयास करूंगा आपको। फिर समसामयिकी जो है, समसामयिक के सवाल देखिए आप करंट अफेयर्स के। यमुना नदी के जल प्रवाह में सुधार और पुनर्जीवन हेतु 2026 में नई दिल्ली में किसाऊ उद्देश्य बांध परियोजना जो है, इसके लिए भागीदार राज्यों के बीच सहमति बनी। कितने राज्य हैं? अब जून 26 में राजस्थान सरकार द्वारा बालोतरा जिले के किन दो गांवों में स्थित 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दुर्लभ तत्वों के अन्वेषण हेतु लाइसेंस प्रदान किया गया है? कौन कौन से थे ये? नवातला और देवीगढ़, है ना, नवातला और देवीगढ़। इस प्रकार के आपको सवाल मिलेंगे एग्जाम के अंदर भी, और इसकी व्याख्या जब आप आगे पढ़ेंगे, ये प्रश्न पत्र होने के बाद में जब इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत डीप दी हुई हैं, बहुत शानदार तरीके से दी हुई हैं और बहुत ही आसान भाषा के अंदर, शॉर्ट पॉइंट्स के अंदर। मजा आ जाएगा आपको। 26 में गूगल क्लाउड के साथ रणनीति साझेदारी में राजस्थान का पहला जनरेटिव एआई कैंपस स्थापित करने की घोषणा किस विश्वविद्यालय के द्वारा की गई है? किसके द्वारा? वीजीयू के द्वारा, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा। सही है, चलो बहुत बढ़िया भाई। बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही शानदार कंटेंट है। आपको ना तो करंट के लिए कहीं जाने की जरूरत है, ना आपको जीके के लिए कहीं जाने की जरूरत है, ना आपको वो वन लाइनर सवाल करने की अब आवश्यकता है। आप तो ये बुक परचेज करो और इस बुक के अंदर जो सवाल आपको दिए हुए हैं उन सवालों को आप शानदार तरीके से हल करो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपकी सीटी मस्त तरीके से निकल जाएगी, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। अब इसमें देखें, जैसे राजस्थान के जो पठार हैं उन सभी पठारों के नाम आपको दे दिए। राजस्थान के जो टाइगर रिजर्व है, कौन से जिले के अंदर कौन सा टाइगर रिजर्व है, कब इनकी स्थापना हुई थी, इनकी मुख्य विशेषता क्या क्या है, वो सारी की सारी बातें बुक के अंदर दी हुई हैं और शानदार तरीके से आपको दी हुई हैं। तो अब आप बिल्कुल भी इधर उधर जाए नहीं, इधर उधर हाथ पैर मारने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैंने जो मोबाइल नंबर आपको बताई एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी बुक का जो है ये बैक कवर पेज जो है बुक का वो रहने वाला है। पीछे का जो कवर पेज है वो आपका कवर पेज यह रहेगा आपकी बुक का। इसमें ये जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर मैंने आपको बता दिया 7878153588। इस नंबर पर आप सभी क्या करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। व्हाट्सएप मैसेज करते ही आपके पास में बुक की जो पीडीएफ है, ये जो अभी मैंने बताई है, ये संपूर्ण पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। आप इस पीडीएफ को अच्छे से देख लेना। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप बता देंगे 7878153588 पर। मैं एक बार यहाँ पर लिख भी देता हूँ फिर से, चाहे आपको ऑनलाइन ऑर्डर करनी हो, चाहे आपको बुक की डेमो पीडीएफ चाहिए हो, आप मैसेज यही करेंगे, आप इस पे मैसेज कर देंगे। मैसेज में सिर्फ आप यही लिख देना कि सीईटी। सीईटी लिखते ही आपके पास में इस बुक की जो डेमो पीडीएफ है वो आ जाएगी। अगर आपको ऑर्डर करनी हो बुक तो साथ में हम आपको व्हाट्सएप पे ऑर्डर के लिए लिंक जो है वो लिंक भी सेंड कर देंगे, तो आप बुक को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपके नजदीकी जो बुक स्टोर है उन बुक स्टोर की जो लिस्ट है वो लिस्ट भी हम आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी बुक शॉप पे यह बुक अवेलेबल है। आप वहां जाके भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बहुत शानदार बुक है, मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहूंगा। हर चीज इसके अंदर कवर की गई है। करंट अफेयर के बहुत शानदार चीजें ली गई हैं, सूजत से ली गई हैं, आर्थिक समीक्षा से, करंट अफेयर से चीजें ली गई हैं, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं वहां से चीजें उठाई गई हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो बहुत ही शानदार बुक है। चाहे आप राजस्थान का इतिहास इसमें देख लेना, चाहे आप मैथमेटिक्स देख लेना, चाहे आप इंग्लिश हिंदी देख लेना, कंप्यूटर देख लो, जन स्वास्थ्य के टॉपिक देख लो, हर जगह से बहुत ही शानदार सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इस बुक को आप एक बार अच्छे से अगर सोल्व कर लोगे तो आपकी सीईटी में बहुत ही शानदार मार्क्स आएंगे, बहुत ही जबरदस्त आएंगे। सीईटी के अंतर्गत जो नौकरी के लिए परीक्षा होगी वो नौकरी सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूर होगी। अगर उसमें एक ही वैकेंसी आई तो वो वैकेंसी आपकी होगी। अगर उसमें 10 वैकेंसी आई तो 10 में से एक वैकेंसी आपकी होगी। ये सीधी बात है, आपकी वैकेंसी कंफर्म है, आपकी नौकरी पक्की है। उसको अच्छे से सोल्व कर लेना, बुक को अच्छे से पढ़ लेना। माइनर टेस्ट जिस प्रकार से दिए गए हैं
उस प्रकार से आप 2 दिन का 3 दिन का समय निकाल के फर्स्ट माइनर टेस्ट है, उसकी पहले अच्छे से तैयारी करो। आपके पास में जो भी सोर्सेज़ हैं उनसे तैयारी करो। तैयारी करने के बाद आप फर्स्ट माइनर टेस्ट जो है उसको अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद उसका एनालाइज़ करो कि इसमें कितने सवाल मेरे गलत हुए हैं। अब जो सवाल आपके गलत में है, वो सवाल पीछे से व्याख्या खोल के उनको अच्छे से चेक करो कि ये मेरे सवाल गलत क्यों हुए हैं। उस गलती को पकड़ो, उस गलती को सुधारो। सुधारने के बाद उन गलतियों को जब आप गलतियों को सुधारने लग जाओगे, तब आपके अंदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे परफेक्शन आने लग जाएगा और यही परफेक्शन आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय छोटे भाई-बहनों, इस बुक को आप निश्चित रूप से सोल्व करके जाएँ सीईटी के एग्ज़ाम से पहले-पहले। अभी एग्ज़ाम में समय है। जो बच्चा इस बुक को जितनी बार सोल्व करेगा, वो बच्चा उतना ही ज़्यादा 90% से प्लस क्रॉस करेगा अपने मार्क्स के अंदर। ये बात आज ही गाँठ बाँध लेना। तो जल्द से जल्द आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं और इसकी डेमो पीडीएफ अच्छे से चेक करने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क करें। नज़दीकी बुक स्टोर के बारे में जानने के लिए भी आप इसी नंबर पे संपर्क करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे भी हम आपको सीईटी के बारे में गाइड करते रहते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। यदि अच्छा लगा तो आप चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे इसी गाइडेंस के साथ में, इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ में आपकी सफलता के लिए कुछ नई-नई चीज़ें लाते रहेंगे। चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।